बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और आज आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड अ यूज़फुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स किस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जो टेक्निक मैं यूटिलाइज़ करता हूँ नोट्स बनाने के लिए। और वैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल्स के, थर्ड सेमेस्टर है मेरा बायोटेक्नोलॉजी बैचलर्स एट ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी कराची। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा कि मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ, एग्ज़ाम्स की नोट्स बनाता हूँ। तो मैं इसका आपको सैंपल दूंगा कि ये जो ना नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इकोलॉजी का कोर्स है और चैप्टर है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, यू कैन सी। ठीक है, तो मैं टिप्स देता हूँ कि किस तरह से आप भी बना सकते हैं नोट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये जो है ना, हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक स्लाइड्स होती हैं जिससे टीचर हमें पढ़ाते हैं क्लास में, और देन उसके बाद जो टीचर हमें अपनी तरफ से जो चीज़ें बताते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने बुक्स से पढ़ के जो साइडलाइंस से जो चीज़ें होती हैं जो बताते हैं, वो नोट करते हैं हम लोग क्लास में। तो हेयर इज़ द रजिस्टर इन विच आई नोटेड डाउन ऑल द थिंग्स दैट माई टीचर टोल्ड मी और टोल्ड ऑल ऑफ अस क्लासमेट्स इन द क्लास। तो ये वो चीज़ें हैं, देखें आप। तो ये चीज़ें मैंने क्लास में नोट की थी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने स्लाइड्स में से ये नोट्स बनाए हैं, और इसमें मैंने वो चीज़ें भी, ये देखें, साइड में एडअप कर दी हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर पाऊँगा पेपर में जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि जो पॉल्यूशन है उसके टाइप्स कौन से हैं और किस तरह के इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती है। तो वो जो चीज़ें मेरे टीचर ने मुझे नोट डाउन करवाई थी क्लास में, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअलाइज़ करूँगा, याद करूँगा जितनी हद तक याद कर सका, और मैं जब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो उसको मैं कनेक्ट कर पाऊँगा उस क्वेश्चन के साथ। तो इस तरह से मेरा जो आंसर होगा वो वैलिड हो जाएगा और लॉजिक बेस्ड होगा। और जो टीचर होंगे वो जब आंसर कॉपी चेक कर रहे होंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि व्हाट स्टूडेंट वांट्स टू से इन हिज आंसर और हर आंसर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप सबको करनी चाहिए। नोटिंग डाउन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स वन कैन यूज़। तो हमें नोट डाउन करना चाहिए हर चीज़ को जो भी हम पढ़ते हैं क्लास में, तो ताकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे पास अच्छी हो जाती है। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग ये है कि जब मैं जो चीज़ें मैं स्लाइड्स में से लिख रहा होता हूँ इन नोट्स में, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ओन वर्ड्स में लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने सारे अपने ओन वर्ड्स में लिखे हैं। इसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, पैराफ्रेज करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। दिस इज़ द की टू सक्सेस। इसी तरीके से ही आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं स्लाइड्स में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी इंग्लिश पे काफ़ी काम करना होगा, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश में ही हर चीज़ पढ़ेंगे आप। ठीक है, दूसरी चीज़, सॉरी, तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएं, और उनको, वो आपको समझने में आसानी होगी, वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से ये मैंने टू डू, ये बॉक्स बनाया, आउटलाइन है किसी टॉपिक की, उसका मैंने बॉक्स बनाया, तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर रहेंगी। आप क्रिएटिव तरीके से आप जो है वो चीज़ों को, ये देखें, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये चीज़ें, ये कुछ टिप्स हैं जो आप नोट्स बनाते वक्त आप यूटिलाइज़ करके आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, और आप जो है वो फिर एग्ज़ाम्स को ऐज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक्स्ट्रा टिप ये दूंगा आप लोगों को कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को इन्हांस करना चाहते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को, जो कंप्रीहेंशन की एबिलिटी होती है, उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको बुक्स पढ़नी होंगी। आप आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ताकि आपके अंदर जो ना एबिलिटी वर्ड्स को जनरेट करने की आ जाए। ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करने की आ जाए। और उसके बाद आप इंग्लिश की ग्रामर पे भी अपना ध्यान दें, और इंग्लिश जो है वो न्यूज़पेपर्स आप पढ़ें, न्यूज़ सुने आप इंग्लिश में, देन आप किताब पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ें, बेसिक से स्टार्ट करें। इसी तरह से, और फिर कमेंट्री सुने आप क्रिकेट की, काफ़ी हद तक वो रिलेटिव होती है हमारी एकेडमिक इंग्लिश के साथ, फुटबॉल में या फिर एनी स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ आपकी लैंग्वेज को एनहांस कर सकती है।
So this was all about from today's video. Hopefully you enjoyed it and learned many things from this. Inshallah it will be beneficial to all of you. Thank you.